और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट देखने को मिला है। बीते 24 घंटे में 4,282 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 6,037 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के इस समय 47,246 एक्टिव केस हैं। तो अब देखिए, कोविड के मामलों में कमी देखने को मिली है, ये राहत की बात है। बीते 24 घंटे में 6,037 लोग ठीक हुए हैं। कोविड के एक्टिव केस की अगर बात कर ली जाए देश भर में, तो 47,000 के करीब इस समय एक्टिव केस हैं। तो अब ऐसे में राहत की बात है देश के लिए कि कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है। बीते कुछ समय में हमने देखा था कि कोविड के मामलों में जबरदस्त इजाफा हो रहा था, 10,000 के करीब केसेस आ रहे थे। लेकिन अब राहत की बात है, संक्रमण जो है वो कम हुआ है। 4,282 नए केस सामने आए। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के पटना आगमन की सूचना पर राजनीति गर्मा गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और आरजेडी के नेता और प्रदेश में मंत्री तेज प्रताप यादव ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने धीरेंद्र शास्त्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री ढोंगी बाबा है। ऐसे बाबाओं से हिंदू और सनातन धर्म दोनों बदनाम हो रहा है। ऐसे बाबाओं को देश हित, समाज हित और धर्म हित के लिए विरोध होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे लोग एक दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 14 मैसेंजर ऐप को बैन किया गया है। आईबी के इनपुट पर केंद्र सरकार ने इन्हें बैन किया है। आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा था इन एप्लीकेशंस का। ऐप के जरिए पाकिस्तान से संदेश भेजे जाते थे और इसके बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लेते हुए 14 मैसेंजर ऐप जो हैं उन्हें बैन कर दिया है। तो आईबी के इनपुट के बाद केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और आपको बता दें कि आतंकी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल हो रहा था, जिसके बाद इन 14 मैसेंजर ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है। इन मोबाइल मैसेंजर ऐप्स के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर को सीक्रेट मैसेज भेजते थे। खबर के मुताबिक रक्षा बलों, सुरक्षा, खुफिया और जांच एजेंसियों की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने यह सख्त कदम उठाया। जिन मैसेंजर ऐप्स को ब्लॉक किया गया है उनमें क्रिप्टवाइजर, एनिग्मा, सेफस्विस, विक्रमे, मीडिया फायर, प्रियर, बीट चैट, ननबॉक्स, कॉनियन, IMO, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जंगी और थ्रीमा इनके नाम हैं जिन्हें बैन किया गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन ऐप्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका जम्मू कश्मीर में रह रहे अपने गुर्गों को कोडेड मैसेज भेजते थे। काफी समय से खुफिया एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए थी, जिसके बाद उन्होंने सिफारिश की और केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जो आईबी का इनपुट था उसके आधार पर इन्हें बैन कर दिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गढ़चिरौली से यह बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस के तलाशी अभियान के दौरान यह मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को यहां पर मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस के तलाशी अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई और आपको बताएं कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। ऐसे लोग थे जिन ये बताते हुए बहुत समाधान है कि हमारे C60 फोर्स ने गढ़चिरौली में कल इनकाउंटर में 3 नक्सल समर्थकों को, माओइस्ट को वहाँ पर मार गिराया है। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने
कई लोगों की जान भी ली थी और बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने वाले जिनके माथे पर पुरस्कार भी रखा हुआ था, ऐसे ये लोग थे जिनको कल एनकाउंटर किया गया है। मैं हमारे पुलिस का अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र का 63वां स्थापना दिवस आज है। महाराष्ट्र आंदोलन में जान देने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने श्रद्धांजलि दी। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र का 63वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आंदोलन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में श्रद्धांजलि देते नजर आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र का 63वां स्थापना दिवस है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र का 63वां स्थापना दिवस और ऐसे में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आप देख सकते हैं जो आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे मुंबई में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे एक बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां आपको बता दें कि दिल्ली के आश्रम में हिट एंड ड्रैग का मामला सामने आया है। कार के बोनट पर शख्स को घसीटा गया है। शख्स को 2 किलोमीटर तक बेरहमी से घसीटा गया। कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं वो देश की राजधानी दिल्ली से सामने आई, जहां पे एक शख्स को कार की बोनट पर घसीटा गया है। काफी दूर तक हिट एंड ड्रैग का यह मामला सामने आया दिल्ली के आश्रम से। तो आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से यह बड़ी खबर, कार के बोनट पर शख्स को काफी दूरी तक घसीटा गया है। करीब 2 किलोमीटर तक घसीटा गया कार की बोनट पर। और आपको बता दें कि कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ भी कर रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं, कार का चालक जिसे गिरफ्तार किया गया। कार के बोनट पर एक शख्स को करीब 2 किलोमीटर तक घसीटा गया और कार चालक अब पुलिस की गिरफ्त में है। उससे पूछताछ की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के आश्रम से सामने आई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महंगाई से आम लोगों को राहत मिली है। कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कमी की गई है। कीमतों में 171 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1856 रुपए 50 पैसे और घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो आपको बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कमी की गई है और आपको बता दें कि 171 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है। तो ये बहुत बड़ी राहत है। और आपको बता दें कि जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं उसके दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके दाम में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रोजगार को लेकर एनडीएमसी का बड़ा ऐलान। 4400 अस्थायी कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह नियुक्ति पत्र देंगे। तो रोजगार से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 मई को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ताल कटोरा स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह ये नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नियुक्ति पत्र देंगे। ये बड़ी खबर, 3 मई को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ये नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार को लेकर एनडीएमसी का ये बड़ा ऐलान।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सूडान में फंसे भारतीयों की घर वापसी लगातार जारी है। जिद्दा से 186 भारतीय कोच्चि पहुंचे हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत लोगों को भारत वापस लाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑपरेशन कावेरी के तहत इन भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। सूडान में संघर्ष का दौर चल रहा है और ऐसे में वहां जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 186 भारतीयों का एक जत्था जो है वो कोच्चि पहुंचा। सूडान में ये सभी भारतीय फंसे हुए थे, इनकी घर वापसी हो रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब कोच्चि एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड हुई और वहां एयरपोर्ट से बाहर आते हुए वो तमाम लोग जो सूडान में फंसे हुए थे, तो देखिए उनका वेलकम किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं कि 186 लोगों का एक जत्था जो है वो भारत पहुंचा। एक बड़ी खबर है जापान से, जहां भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। जापान के ओकिनावा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई है। जापान के उत्तर पूर्वी इलाके में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 6.2 इसकी तीव्रता रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप के बाद फुकुशिमा शहर में बिजली चली गई। और चलिए इस समय आपको सुनवाते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोल रहे हैं। लीडिंग द स्टेट श्री बसवराज बोम्मई जी, our very active and people and workers friendly President Shri Nalin Katil ji, our Minister in the central government and my colleague in the Lok Sabha, Shri Prahlad Joshi ji, my senior colleague, ex-Chief Minister and an ex-Minister in the Government of India, Shri Sadanand Gowda ji, Minister in the Government of India and the Chairman of the Campaign Committee, Kumari Shobha Karandlaje ji, Shri Ashwath Narayan Swami ji, Shri Bhagwat Kuba ji, Shri K. Sudhakar ji, Arvind Limbawali ji, Narayan Swami ji, K.S. Naveen ji, senior members on the dais, and the friends from the media, print media and electronic media. It is indeed a matter of great opportunity for me. A few minutes back, I got the opportunity to release the manifesto of the Bharatiya Janata Party for the ensuing elections in Karnataka. First of all, as my colleague Sudhakar ji said, that this manifesto has not been formulated, drafted, or the content has not been created in any air-conditioned room. A due exercise has been done, and after a great amount of toil and perseverance by our workers who visited every nook and corner of the state, got the suggestions, and connected to the thousands of households that this content has been created, which is in the form of this manifesto. Here I would also like to remind you that when Yediyurappa ji took over and later on Mr. Bommai continued, and when the baton was handed over to him, I can say that the Bharatiya Janata Party government converted the calamity into an opportunity. The pandemic of COVID-19, the floods,
all that was converted into an opportunity. And if I speak in Hindi, I'll say, आपदा को अवसर में बदलने का काम येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी ने किया. And because of that, we can say that now Karnataka is reaching a 1 trillion economy. That we have to understand. One thing more I would like to say here is about the 6 years of the Indian National Congress misrule, where the good work done by Bharatiya Janata Party was a great setback because of the reverse gear government of Siddaramaiah, which ruled the state. We should also remember that during Siddaramaiah's regime, it was the looting of the natural resources, it was letting the criminal and antisocial elements run amok, and appeasing a certain section of the society only to consolidate their vote bank and playing the politics of vote bank. When I talk about the reverse gear government, we remember 2014 to 2019, where all the good policies of Prime Minister Modi's government was brought to halt in Karnataka. And that was the black day when the Karnataka saw. Here I would like to explain in detail also, because you will say that I'm giving a very passing, sweeping statement. But it is not a passing, sweeping statement. I would like to give you and quantify my contention which I am saying. And when I say so, I will say tab or ab. Then and now, we have to understand the difference. And utilizing the opportunity, I would like to make it very clear that when Prime Minister Modi had asked about the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, where the people of Karnataka were to get the benefit of it, the Siddaramaiah government sent the names, and the number of the names of the Kisan and the farmer was on record 1717. This is called halting the development. This is called using the brakes and becoming an obstacle between the people and the government of India for the good policies which is being pursued by Prime Minister Modi. And here I would like to also suggest you that now, when Yediyurappa ji came to the power, and later on the baton was handed over to Mr. Bommai, 15,000 crores have been spent for 54 lakh farmers, where 6,000 is being given in Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, and 4,000 is given as a top-up by Bommai government, by Yediyurappa government, and 10,000 rupees is given to 54 lakh farmers of Karnataka. This is a classic example of double engine government. If I talk about Yashasvi scheme, which was started by my very senior leader, whom we are very proud of, Mr. Yediyurappa, that Yashasvi scheme was scrapped by Congress party. And in 2018, the insurance scheme was scrapped, and it was only revived by the Bharatiya Janata Party government. And तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही. नमस्कार.